I hope you all fit and fine at your home. Today I will start your exercise 58 of maths. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 58 सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ 9 पेन्स कॉस्ट ₹45.90 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 सच पेन। कह रहा है कि अगर 9 पेन का कॉस्ट इतने रुपीज़ है तो इसी तरह 6 पेन का कॉस्ट कितना होगा। 9 पेन का कॉस्ट इतना है और आपको कितने पेन का निकालना है, 6 पेन का कॉस्ट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पेन का कॉस्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 1 पेन कितने रुपीज़ का आपको मिल रहा है। जब 1 पेन का पता होगा तो ऑलरेडी आप लोग 6 पेन्स का या जितने पेन का पूछेगा तो आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पेन का कॉस्ट निकालना होगा। तो 1 पेन का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, रुपीज़ में नंबर ऑफ पेन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 पेन का कॉस्ट निकल जाएगा। जब 1 पेन का कॉस्ट निकल जाएगा तो उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पेन का कॉस्ट निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। स्टार्ट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 9 पेन इजकल टू दिया ही है ₹45.90। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इजकल टू ₹45.90 डिवाइडेड नंबर ऑफ जितने पेन्स लिए होंगे 9। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसे आप लोग रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं कि एक पेन का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा कितना होगा। तो 9 5 सा 45, 5 में से 5 या 0 4 में छोड़ गया 0। अब पॉइंट वाले नंबर को उतारते हैं तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाते हैं, तब इस नंबर को उतारते हैं। अब 1 बार में चला जाएगा 0, फिर 0 9 के टेबल में कितने बार 0 बार में चल जाएगा। तो 1 पेन का आपको कॉस्ट निकल गया 5.10 रुपीज़। तो ₹5.10। तो आपको जब एक पेन का कॉस्ट पता चल जाएगा तो इजली से आप कितने भी पेन का कॉस्ट पूछे आप लोग निकाल देंगे। तो कितना पेन का पूछा था, 6 पेन्स का। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इजकल टू, अब जो ये अमाउंट आया है इसमें 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो 6 पेन का आपका कॉस्ट निकल जाएगा 30.60 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 पेन का कॉस्ट निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादा का दिया होगा तो आप 1 का फाइंड करेंगे और फिर जितने नंबर आप पूछ रहा होगा पेन का कॉस्ट तो आप लोग मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको आप लोग सामने मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। और पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाया, 2 डिजिट के बाद। तो आप इधर से काउंट करके 2 डिजिट बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे ऐसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इफ़ ए डजन पेस्ट्रीज कॉस्ट ₹24.60 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्रीज। कह रहा है कि अगर 1 डजन में बताया तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। मतलब 12 पेस्ट्रीज का कॉस्ट 24.60 रुपीज़ दिया है। तो आपको बताना है कि 20 पेस्ट्रीज का कॉस्ट कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 पेस्ट्री का कॉस्ट निकालना होगा कि कितने रुपीज़ का मिलता है। तो 24.60 रुपीज़ में किससे डिवाइड कर देंगे, 1 डजन में कितने नंबर ऑफ पीस होता है, 12। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा। और 1 का जब निकल जाएगा तो उसमें 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पेस्ट्रीज का कॉस्ट निकल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताए थे सेम उसी तरह से ये भी लग जाएगा। देखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेस्ट्रीज इक्वल टू इतने रुपीज़ दिया था। तो पहले फर्स्ट 1 पेस्ट्री का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री इक्वल टू, अब ये रुपीज़ लिखे, नंबर ऑफ 1 डजन में कितने नंबर्स होते हैं, तो 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ₹2.05 इतना आ जाएगा 1 पेस्ट्रीज का कॉस्ट। तो आप निकालेंगे सो इसलिए द कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्रीज, अब ये रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, 2.05 रुपीज़ मल्टीप्लाई 20 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका
₹41.00 रुपीज़ क्या हो जाएगा पेस्ट्री का 41, मतलब पॉइंट के बाद जीरो तो लिखते नहीं है, बस कितना कॉस्ट हो जाएगा आपका ₹41। कितने पेस्ट्रीज का 20 पेस्ट्री का। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट ₹880। कह रहा है कि 1 क्विंटल राइस का कॉस्ट इतना रुपीज़ है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस। तो 20 kg ऑफ राइस का कॉस्ट कितना होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको 1 kg राइस का कॉस्ट पता होना चाहिए। तो ये देखिए 1 क्विंटल में कितने kg होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हिंट में दिया हुआ है कि 1 क्विंटल इजकल टू 100 kg। 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, मतलब 100 kg राइस का कॉस्ट दिया है इतना, और आपको 20 kg का निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 1 kg का निकालेंगे, तो 100 से इसको क्या कर देंगे 880 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 kg का निकल जाएगा, और 1 kg का जितना निकल जाएगा उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 kg का निकल जाएगा। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नंबर 4 देखते हैं। द टोटल ट्यूशन फी कलेक्टेड फ्रॉम 12 गर्ल्स ऑफ ए क्लास इज ₹2940। हाउ मच फी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 गर्ल्स। कह रहा है कि क्लास की जो 12 लड़कियों से ट्यूशन फीस कितना लिया गया, ₹2940। तो अब हाउ मच विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 30 गर्ल्स। तो 30 गर्ल्स से हम कितना पैसा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 गर्ल से कितना आप ट्यूशन फ़ी कलेक्ट की हैं वो निकालना पड़ेगा। तब जो 1 गर्ल्स का आ जाएगा तो उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 गर्ल्स का निकल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, निकालेंगे, लिखेंगे उसी तरह द ट्यूशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम 12 गर्ल्स इजकल टू इतने, तो फिर लिखेंगे द ट्यूशन फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम 1 गर्ल्स, इसमें से इसको क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 गर्ल्स का निकल जाएगा। फिर 1 गर्ल का सम निकल जाएगा जब, तो आप 30 से मल्टीप्लाई करके 30 गर्ल्स का निकालेंगे। तो 3, 4, 5 भी उसी तरह लगेगा, 6 भी उसी तरह सेम सॉल्व होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सारे नीचे के क्वेश्चन भी सेम उसी तरह सॉल्व होंगे। सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहले 6 तक क्या कर लेंगे, आप सभी लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।